हेलो साथियों, आपका इस वीडियो में स्वागत है और हम यहाँ पर यह जो प्रश्न है 1500 रुपये की राशि किस साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाए ताकि 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज 180 रुपये हो जाए। इस प्रश्न को करने से पहले हम साधारण ब्याज के बारे में कुछ सूत्र, कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। ब्याज का अर्थ क्या होता है कि हमने किसी को कुछ राशि उधार दी थी या उधार ली थी। जो उधार राशि दी जाती है शुरुआत में या ली जाती है उसे क्या कहते हैं? मूलधन। मूलधन मूलधन पर किसी को हम रुपए पैसे उधार दे रहे हैं तो वह उस पैसे का उपयोग करता है, इसलिए वह क्या देता है हमें, या हम क्या देते हैं उनको? ब्याज देते हैं। तो मूलधन जो उसको उधार दिया था और ब्याज भी जब समय पूरा हो जाए, जैसे हमने उसको 2 वर्ष या 3 वर्ष के लिए दिया था, जब यह समय पूरा हो जाए तो हमें मूलधन जो धन दिया था और उसके साथ ब्याज दोनों मिला करके वापस देगा, तो उसको क्या कहेंगे? मिश्र धन कहेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है? एक तो होता है समय। समय जो होगा वो वर्षों में होगा। ठीक है, समय को हम टी भी कह सकते हैं शॉर्ट में। दर होगी, किस दर से? अगर कुछ भी नहीं दिया हो, दर जैसे लिखा है 8%, तो इसको क्या मानना है? वार्षिक मानना है। वर्ष, पूरे वर्ष के 8%। प्रतिशत का अर्थ होता है 100 रुपए पर 8 रुपए का ब्याज मिलेगा 1 वर्ष का। अब हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? पहला हमारा सीरीज क्या चल रही है? साधारण ब्याज की। और सिंपल सा साधारण ब्याज का अर्थ होता है कि जो दर पहले से तय कर दी वही 8%, 100 रुपए पर 8 रुपए ब्याज की मिलते जाएंगे। भले 1 साल रखे धन, 2 साल रखे, 5 साल रखे, 100 रुपए पर 8 रुपए हर बार मिलता जाएगा। तो साधारण ब्याज के बारे में हम बात करेंगे। साधारण ब्याज का सूत्र क्या है? ब्याज का सूत्र है मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टा 100। यह इसको ज्ञात करने का सूत्र है। आप अगर 3-4 सूत्र याद रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे यह एक मेन सूत्र चलता रहेगा। यह मेन सूत्र सब जगह काम आ जाएगा। आपको अगर मूलधन ज्ञात करना है तो भी यही सूत्र लगाओ, समय ज्ञात करना है तो भी यही सूत्र लगाओ, दर ज्ञात करनी है, टोटल 1 2 3 4 चीजें, 4 में से कोई भी अगर 3 दी हुई हो तो चौथी हम ज्ञात कर सकते हैं। उसकी जगह वो मान रख दो और उत्तर आ जाएगा। अब आपको कोई अलग अलग सूत्र चाहिए तो समय का अलग से सूत्र चाहिए तो समय बराबर, अब यह देखिए यह एक प्रकार का वज्र गुणा हो जाता है, साधारण ब्याज गुणा 100। तो यहां मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ब्याज गुणा 100 बट्टा, बट्टा में क्या आ जाएगा? मूलधन और दर आ जाएगा, मूलधन और दर आ जाएगा। ठीक है। अगर अगर मूलधन पूछे तो ब्याज गुणा 100, समय गुणा दर नीचे चला जाएगा, दोनों नीचे चले जाएंगे, ब्याज और 100 ऊपर पड़े रहेंगे। ठीक है। दर, दर का भी सूत्र यही, ऊपर ब्याज गुणा 100 बट्टों में मूलधन। अब देखो इनमें 3 चीजें थी, दर ज्ञात करे तो मूलधन के साथ समय लिखना है। अब अगर मूलधन ज्ञात करना हो तो भी यही ब्याज गुणा 100 बट्टा, अब मूलधन निकल गया, समय गुणा दर, समय गुणा दर। आपको यह 3 सूत्र अलग से याद करने, यह सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्याज गुणा 100 सबके ऊपर ऊपर है, 3 चीजों में से कोई एक चीज इधर आ जाएगी, बाकी वाली दोनों चीजें इधर रहेगी। यह एक मेन सूत्र है, आप इसको याद रख के भी कर सकते हैं। चलिए हमारे सवाल पर चलते हैं। हमारा सवाल जो आपको मेन टॉपिक में लिखा हुआ है, इस सवाल को करने से पहले एक सिंपल सवाल करेंगे। तो यह रहा एक सिंपल सा सवाल, जो बेसिक सवाल, सबसे पहला साधारण ब्याज का सवाल है। 750 रुपए की राशि पर 8% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद कितना ब्याज बनता है? तो साधारण ब्याज। ठीक है, इसमें 3 चीजें दी हुई होगी, सिंपल सा सवाल है। यह जो लिखा हुआ है यह क्या है? मूलधन है। तो मूलधन, इसको हम पी भी कह सकते हैं, बराबर 750 रुपए। अब यह 8% है तो प्रतिशत में दर है, दर
दर को आर कह सकते हैं, 8% वार्षिक, कुछ नहीं लिखा है तो वार्षिक मानना। अब ये 2 वर्ष, तो ये क्या हो जाएगा, समय, टाइम, इसको क्या लिखते हैं, टी, कितना, 2 वर्ष। अब हमें क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को क्या कहते हैं, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो साधारण ब्याज का सूत्र एक तो मैंने लिखा था, मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टों में 100। और एक सूत्र आप ये भी लिख सकते हैं, एसआई बराबर, शॉर्ट सूत्र भी रख सकते हैं, मूलधन का मतलब है पी, टी और आर, पीटीआर या पीआरटी जो भी लिखें आप, ठीक है, बट्टा 100। आपको मान रखना है पी की जगह मूलधन, मूलधन कितना है, मूलधन देखिए कितना है, 750 रुपए। अब हमको संख्याएं रखनी है, 750, टी समय 2 वर्ष, आर 8%, प्रतिशत हटा देंगे और बट्टों में 100 है। अब जो संख्याएं ऊपर नीचे कटे वो काट सकते हैं, शून्य से शून्य कट गया, इसमें 5 का पहाड़ा 2 बार है, इसमें 15 बार, ठीक है। अब यहाँ पर 2 से 2 कट गया, 15 का 8 से ऊपर ही संख्या है, 15 गुणा 8, 15 का 8 से गुणा कर देंगे, 15 8 है 120 रुपए। यह एसआई, एसआई का अर्थ क्या है, साधारण ब्याज बराबर 120 रुपए, साधारण ब्याज इतना है। अब अगर इसी सवाल में कहता है कि 2 वर्ष के बाद कितनी राशि लौटाएगा, लौटाई का अर्थ होता है 750 रुपए लिए वो और 120 रुपए ये जो ब्याज के, ये दोनों मिला देंगे, तो 750 और 120 870 रुपए लौटाएगा। और इस सवाल में क्या पूछा है, कितना ब्याज बनता है, तो ब्याज 120 रुपए, ठीक है। ये एक बेसिक सवाल, सिंपल सा सवाल है। अगर किसी को कठिन लगता है तो आप कह सकते हैं कि मेरे को ऐसा ऐसा बेसिक 1-2 सवाल और चाहिए, तो हम, अगर ज्यादा डिमांड है तो हम इसके और भी बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके का सवाल है, आप ऐसे सवाल की प्रैक्टिस करें, ऐसे सवाल और आएंगे। हम पहली सीरीज जो ले रहे हैं साधारण ब्याज की, सिंपल से सवाल लेंगे, फिर थोड़े से कठिन सवाल भी आ सकते हैं। अब हमारा यह सवाल जो हमने इसको ऊपर दर्शाया भी है, 1500 रुपए की राशि किस साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाए ताकि 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज 180 रुपए हो जाए। अब ये 1500 रुपए क्या है, 1500 रुपए की राशि उधार दी जाए, तो मूलधन है ये, मूलधन, जिसको क्या कह सकते हैं, पी बराबर 1500 रुपए। साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाए ताकि 3 वर्ष, तो कितने दिनों के लिए, कितने समय के लिए दिया जा रहा है, 3 वर्ष, टी बराबर 3 वर्ष। यह क्या है, साधारण ब्याज 180 रुपए हो जाए, साधारण ब्याज भी दिया हुआ है, तो साधारण ब्याज को सिर्फ ब्याज लिख लेते हैं, जो एसआई बराबर 180 रुपए। अब पूछा क्या है, पूछा है कि साधारण ब्याज की दर से, दर नहीं दी हुई है, दर मतलब आर, आर नहीं है, आर ज्ञात करना। आप चाहे तो मेन सूत्र लगाएं, नहीं तो दर का सूत्र है, दर जिसको कहते हैं आर, आर बराबर, मैं पूरा हिंदी का सूत्र लिख लेता हूं, ब्याज गुणा 100 बट्टा, बट्टों में क्या होगा, मूलधन गुणा समय। या आप चाहे तो इस सूत्र की जगह यह भी लिख सकते हैं, एसआई गुणा 100 अपॉन पी गुणा टी, ठीक है। अब संख्याएं रखनी है इसमें, मूल ब्याज कितना है, ब्याज देखिए, ब्याज 180 रुपए, 180 गुणा में 100, मूलधन कितना है 1500 रुपए, 1500, और समय कितना है 3 वर्ष। अब जो संख्याएं कटे, 2 शून्य ऊपर 2 शून्य नीचे कट गए, इसमें 15 का पहाड़ा है, इसमें 15 का एक बार, 15 एकम 15, इसमें 15 एकम 15, पीछे 3 बच गए, 3 के पीछे 0 लगाएंगे, 2 बार और। अब क्या बच गया, 12/3, एक बार इसको लिख लेते हैं, 12/3, ऊपर 12 नीचे 3 है और कट रहे हैं, 4 बार, एक बार, 3 के पहाड़ में 4 आया। अब ये क्या था सवाल का उत्तर, दर थी, दर किसमें होगी, प्रतिशत में, तो दर कितनी आ गई, 4%, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यह हमारा वीडियो
आपको इसमें 2 सवाल बताए गए, बेसिक भी समझाया गया। पहला वीडियो है साधारण ब्याज का। तो इस प्रकार की हम सीरीज चला रहे हैं और धीरे-धीरे साधारण ब्याज को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज के भी टॉपिक लाएंगे। उसके साथ-साथ नंबर सीरीज, संख्या पद्धति के भी वीडियो आते रहेंगे। तो हम शुरुआत अभी इनकी यही कर रहे हैं ताकि आपको बेसिक भी समझ में आ जाए। सी टेट वाले, आर टेट वाले, सी टेट फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल दोनों में ब्याज है, रेलवे में आता है। तो ध्यान रखें, देखें, सीखें और कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को भेजें। धन्यवाद।